नमस्कार। 11 का बाकी अंश इसमें फिर आपको सुनाने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। शरीर रूपी धर्मशाले का मन पहरेदार है, इच्छा रूपी यात्री आकर इसमें उतर पड़ा है। इच्छा का स्वागत करो, अर्थात बुरी इच्छा मिटाकर भली इच्छा को पूर्ण करो और संसार में मोह में मत फंसो, क्योंकि ठोक बजाकर देख लिया कोई किसी का नहीं है। जो जन्मा है वह मरेगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो। अंतर इतना है कि एक तो अपने बचे कर्मों द्वारा शुभ गति को जाती है और दूसरा कुकर्म की जंजीर में बंधकर 84 में जाता है। ज्ञान की गहरी धुनी गारकर और इस मन को पकड़कर जो शांत रखता है वही बुद्धिमान है। अन्यथा संसार में कुछ रहते समय हाथी घोड़ा सब छोड़कर लोग उठ चलते हैं। हे पगले, तू ऐसा मत जान कि सब कोई मरे हैं। अरे, प्राण से सुरक्षित जो शरीर है यह भी अंत में अपना नहीं होगा। दूसरे माया के साथ में अपना दीन नष्ट कर दिया, परंतु अंतः माया साथ में न चली। मूर्ख ने अपने हाथों से ही अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार ली। हे मन भावड़त, मैंने तेरे को रोका था कि विषय के अनेक उपवनों में तू उसका वास न ले, नहीं तो कहीं सुहागिनी बेली कामनी आदि में फंसेगा तो तरप तरप कर प्राण देने होंगे। सगुण निर्गुण दो पाटले पाली कल्पना काल की चक्की अनादि काल से चलती है और इसी में सब अबोधी जीव फंसे जाते हैं। अपना स्वरूप बोध सगुण निर्गुण दोनों से परे उसका दृष्टा है। जन्म मरण एवं कर्म फल भोगों से भय उत्पन्न हुए बिना सत्संग भक्ति में भाग नहीं उत्पन्न हो सकता और भय के बिना दृढ़ प्रीति नहीं होती। हृदय से साधु गुरु एवं पूज्य जनों का भय जब दूर हो जाता है तब सब प्रेम व्यवहार समाप्त हो जाता है। 84 के दुखों से भय मानकर ही लोग भक्ति करते हैं, भय से ही लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। इस प्रकार का भय ही जीव के हित के लिए कामद मणि है। निर्भय हो जाने पर कल्याण का कोई कार्य नहीं होता। पाप कर्मों से डरने से ही कर्तव्य सुधरता है। डर रखने से ही श्रेष्ठ गुरु में श्रद्धा बनी रहती है, अथवा डर ही करनी है, डर ही परम गुरु है, डर ही पारस पत्थर है, डर ही जीवन लाभ मिलती है। डर से ही संसार में जो सावधान होकर चलता है वही उदार पाता है। जो सावधान हो जाता है वह जो असावधान हो जाता है वह मार खाता है। भाव है इसका, यहाँ बुराइयों से, संसार से या अपने मन इंद्रियों से डरते रहना, सावधान रहना तथा गुरुजनों से अदब रखना कल्याण का मूल कहा गया है। एवं दूसरी दृष्टि से निर्भय व्यक्ति होना अत्यंत आवश्यक है। जो पूर्ण निर्दोष होगा वही पूर्ण निर्भय होगा। संसारिका
सांसारिकता में डूबे हुए लोग मिले और ज्ञान आचरण बिना बहुत वाद विवाद किए तो व्यर्थ ही हुआ। यदि बद्ध्या बिना बच्चे के पालना हिलावे तो उससे उसे क्या रस मिलेगा। यानी जो बाजिन है उस बच्चा वाला पलना हिलाएगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। मन में विचार करके देखो, ऐसा उत्तम समय मिलना दुर्लभ है। मुक्ति लाभ के लिए तुम नर जन्म में आए हैं, अतः विषय के जुए में नर जन्म को मत खो। कर्म ने मनुष्य को पशु के सदृश ही बनाया, सींग पूंछ बनाना चूक गया। एक गुरु ज्ञान बिना मनुष्य की दाढ़ी मूछ दोनों को धिक्कार है। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई किसी को नहीं होगा। घर में रहने वाली नारी को कौन कहे। शरीर की नारी भी छूट जाएगी। हे जीव, तेरे प्यारे मित्र समय समय से सब चल बसे। तेरा समय भी निकट आ रहा है। स्त्री पर्दे के भीतर रहती थी और कुल की लज्जा रखती थी, परंतु मृत्यु की घड़ी आने पर वह भी पर्दा छोड़कर मैदान में आ लेटी। हे मछली जीव, तू यह संसार तलैया का मोह नहीं छोड़ती है, परंतु ध्यान रख, धिम्मर यानी मलाह तेरा काल है। जिस समय तलैया में तुम घर बनाओगी वह वही जाल डालकर फंसा लेगा। हे बुद्धिहीन मछली, तू इस शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि तूने ऐसे गहरे सरोवर का सेवन नहीं किया जहां पर धिम्मर काल का जाल न पड़ सके। भाव, बुद्धिहीन मनुष्य शरीर का संयम नहीं रख पाता, क्योंकि वह सत्संग विवेक रूपी गहरे सरोवर का सेवन नहीं करता, जहां मन काल का दाव नहीं चलता। अथवा जीव शरीर को तो अमर बना नहीं सकता और सत्संग विवेक करके स्वरूप इस परिस्थिति भी स्वरूपी स्थिति भी करता नहीं, जिसमें जन्म मरण नहीं है। विषय वासनाओं में उलझकर जीवन को व्यर्थ ही खो दिया। अब मरती बेला में अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करके क्या पश्चाताप करता है। जो चले गए वे तो पुनः मिले नहीं, फिर किससे रहने की बात पूछूं। अतः माता पिता पुत्र भाई सबका सम्मेलन झूठा है। यदि तू माया मोह की फांसी में पड़ा है तो ये अंधे उससे कब निकला। तेरे ऊपर माथा की रस्सी चढ़ी है, माया की रस्सी चढ़ी है, तेरे ऊपर माया की रस्सी चढ़ी है, परंतु हे मतिमंद, तू इसमें मत भूल